हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अब शामिल होने के लिए पहुंचे पूर्व मंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने यह कहा है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। आज शाम तक सब कुछ तय हो जाएगा। बीजेपी नेताओं से मांझी की मुलाकात पर संतोष सुमन ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। बैठक होनी है, सभी लोग आ रहे हैं और हम लोग बैठ करके जो भी बातें करेंगे या जो भी बातें निकल के आएगी आपको बताएंगे। अभी कुछ बताने के लिए मेरे पास नहीं है और आपसे भी आग्रह करेंगे, गर्मी है, आइए, जब हमारे प्रवक्ता बताएंगे जिसी समय आइएगा, ज़्यादा समय इंतजार नहीं कीजिए, हम लोग सारी बातें आपको बताएंगे। जी अभी वो डिसाइड नहीं है कि अमित शाह जी से मिलेंगे, लेकिन राज्यपाल महोदय से समय मांगे हैं। संभवतः लगता है आज 5 बजे का 5:30 बजे का समय मिला है, वो भी थोड़ी देर में हम लोग क्लियर कर देते हैं। बैठक में अब क्या फैसला होगा, वो हर मुद्दे पर बात होगी, हर पहलू पर बात होगी, गठबंधन पर बात होगी, अकेले लड़ने में बात होगी, कितने सीट लड़ेंगे इस पर बातें होंगी और सब बातें आपको विस्तार पूर्वक बता देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सनी, हम की कोर कमेटी की बैठक हो रही है और कल के दिन मुलाकात करने वाले हैं बीजेपी के नेता से। क्या कुछ मांझी का आगे प्लान है और ये बैठक कितनी खास है, दर्शकों को बताएं। जी देखिए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लिए आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। एक तरफ आज बैठक और वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी का जो दिल्ली दौरा है। वहीं शाम के समय में राज्यपाल से मुलाकात की खबरें भी आ रही है। संतोष सुमन ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने समय मांगा है उनसे और 5 से 6 बजे के बीच में समय मिलने की संभावनाएँ हो सकती है, मुलाकात हो। अगर राज्यपाल महोदय उससे पहले अवेलेबल हो, यानी आज शाम से पहले अवेलेबल हो, तो मुलाकात होगी, वरना जीतन राम मांझी आज रात 8 बजे दिल्ली निकल रहे हैं। हालांकि दिल्ली यात्रा को लेकर संतोष सुमन ने किनारा किया कुछ भी बताने से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनकी मुलाकात होने वाली है, इसकी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि उन्होंने कहा है कि जीतन राम मांझी स्वास्थ्य कारणों की वजह से लगातार दिल्ली आते जाते रहते हैं और यही वजह है कि एक बार फिर से जीतन राम मांझी के स्वास्थ्य को लेकर चर्चा होगी। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ किसी भी प्रकार की कोई बैठक की जो चर्चा है वो अभी सामने नहीं आ रही है। हालांकि यहाँ जो एम स्टैंड रोड है, जीतन राम मांझी का आवास है और यहीं पे जो है कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। पार्टी के जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक के जरिए आज हम कार्यकारिणी ये तय करेगी कि आने वाले दिनों में किन किन एजेंडों पर आगे बढ़ना है और ख़ासतौर पर बिहार में गठबंधन का उनका स्वरूप क्या रहेगा, किस खेमे में जाएंगे। संतोष सुमन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आधिकारिक रूप से अभी तक कहीं न कहीं महागठबंधन के सदस्य के तौर पर वो हैं, जब तक राज्यपाल की तरफ से कोई नोटिफिकेशन इसको लेकर जारी नहीं होती है। और यही वो बातें हैं, संतोष सुमन बार बार जिक्र कर रहे थे कि 3 बजे के बाद सब कुछ आपको पता चल जाएगा। कुछ भी बताने से वो इनकार कर रहे थे, लेकिन सूत्र बताते हैं कि जीतन राम मांझी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। अमित शाह से मुलाकात की भी चर्चा है और आज बैठक में जो भी नतीजे निकलकर सामने आएंगे, बैठक में जो कुछ भी फैसला होगा, पार्टी जो भी नीति निर्धारित करेगी, उन नीतियों के आधार पर जीतन राम मांझी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत कर सकते हैं। देखना होगा कि इस कोर कमेटी के बैठक में क्या कुछ परिणाम निकल कर सामने आता है। सबसे महत्वपूर्ण गठबंधन को लेकर चर्चा है और दूसरी तरफ राज्यपाल से मुलाकात को लेकर चर्चा है, तो सभी की निगाहें लगातार आज बनी रहेगी और 3 बजे का वो समय होगा जब इस कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ परिणाम निकला। कई नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं जीतन राम मांझी। ऐसे में महागठबंधन का हाथ छोड़ करके अब क्या बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं जीतन राम मांझी, ये बहुत बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं कयास तो यही लगाए जा रहे हैं। हालांकि बिहार में जो है ऑप्शंस काफ़ी कम बचे हैं। जब से महागठबंधन की मुहिम तेज हुई है तो एनडीए वर्सेस महागठबंधन पूरे देश में करने की तैयारी है। तो अगर जीतन राम मांझी महागठबंधन खेमे की तरफ नहीं है तो ये मानकर चला जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में वो एनडीए गठबंधन खेमे की तरफ जाएंगे। और कई बार एनडीए नेताओं से
महागठबंधन में रहते हुए उनकी मुलाकात कई तरह के संदेश दे रहे थे और यही वो वजह है कि लगातार चर्चा थी कि जीतन राम मांझी सहित महागठबंधन के कुछ एक दल जो कि महागठबंधन के सदस्य पहले रह चुके हैं और अब वो किसी भी गठबंधन के सदस्य नहीं हैं, बात मुकेश सहनी और अन्य दलों की कर रहे हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं अपने उस परिणाम तक पहुंच सकते हैं कि 2024 चुनाव के पहले वो क्या करेंगे, किस गठबंधन से लड़ेंगे, उनका फैसला क्या होता है। लेकिन संतोष सुमन ने स्पष्ट किया है कि अभी 1 साल का वक्त है और हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो शर्तें हैं 5 सीट की जो बातें सामने आ रही हैं उसको लेकर तो काफ़ी जो है पार्टी चिंतन मंथन कर रही है। देखना यह होगा कि आज इस बैठक में कितने जो प्रस्ताव हैं वो पारित किए जाते हैं और आने वाले दिनों में जो भाजपा नेताओं के साथ मुलाकात की बातचीत हो रही है, चर्चा चल रही है, तो क्या दिल्ली में जो अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी, क्या यहाँ से जो एजेंडे तय किए जाएंगे उसी आधार पर करेंगे या पहले बातचीत हो चुकी है। महत्वपूर्ण जो है राज्यपाल से मुलाकात है और जो है राज्यपाल से जो मुलाकात होगी उस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। 5 बजे से 6 बजे के बीच में अगर जीतन राम मांझी को समय मिल जाता है तो वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल सनी, और देखिए नीतीश कुमार ने मुखर होकर के कह दिया कि जीतन राम मांझी के चले जाने से पार्टी को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होता है, अच्छा हुआ कि वो चले गए। लेकिन जीतन राम मांझी का बीजेपी में शामिल हो जाना बीजेपी को ये बहुत बड़ा फायदा हो सकता है इससे। देखिए, ऑप्शंस के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिप्लेसमेंट लाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ दलित समाज के एक बड़े नेता हैं और बिहार में जो जीतन राम मांझी की वोट प्रतिशत की बात कर ले या दलितों के बीच जीतन राम मांझी की लोकप्रियता की बात कर ले तो वो काफ़ी है। कई मुद्दों पर वो लगातार मुखरता से बोलते रहे हैं, अपनी सरकार का विरोध करते रहे हैं, तो ये जो है जीतन राम मांझी की यूएसपी है और इसी के आधार पर वो लगातार अपनी सक्रियता बिहार में बनाए रखते हैं। सरकार में भी उनका जो है प्रतिनिधित्व अक्सर देखा गया है, हर बार जीतन राम मांझी हो या उनके पुत्र हो सरकार में शामिल रहते हैं और कहीं ना कहीं अपनी जो बात मुखरता से वो रखते हैं, चाहे बिहार में शराबबंदी वाला मामला हो या दलित पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के जो लोग, गरीब समाज के जो लोग हैं उनको लेकर बयान हो, जिसको लेकर सरकार के कई मंत्रियों ने जीतन राम मांझी के बयानों से किनारा करते हुए कहा कि वो कुछ भी बोलते रहते हैं। लेकिन अब जब परिस्थितियां बदली हैं तो नीतीश कुमार ने भी रिप्लेसमेंट के तौर पर नए नेताओं को आगे किया है। वहीं महागठबंधन से अलग होने के बाद एनडीए गठबंधन की तरफ अगर मांझी रुख करते हैं। ठीक है सनी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आज का शाम बहुत